कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम खुद से पूछते हैं, क्या यही सब है? क्या बस इतनी सी जिंदगी जीने के लिए हम पैदा हुए थे? सुबह उठना, नौकरी पर जाना, लौट कर थक जाना और अगले दिन फिर वही सिलसिला दोहराना। हम सब इस चक्र में फंसे रहते हैं, जैसे किसी पुराने गाने की टूटी हुई धुन। लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर ये सब बदल सकता है? अगर कोई ऐसा रास्ता हो जो हमें समय के बदले पैसे कमाने की जगह ऐसा सिस्टम बनाने की सीख दे जो हमारे लिए खुद काम करे। जीरो की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों एक साथ बड़े हुए, एक साथ सपने देखे और दोनों के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना। एक दिन गांव के सरपंच ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे गांव तक ला सके, उसे रोज के हिसाब से भुगतान मिलेगा। काम आसान नहीं था, दिन भर बाल्टियां भरना, पहाड़ चढ़ना और पानी लाना, लेकिन पैसों की जरूरत थी, इसलिए दोनों ने बिना सोचे हां कर दी। शुरू में दोनों बहुत खुश थे, रोज पानी लाते और हर बाल्टी के बदले पैसे पाते। उनकी जेब में सिक्कों की खनक गूंजती थी और गांव के लोग उन्हें मेहनती समझते थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रूनो को एक बात समझ आने लगी कि ये काम कभी खत्म नहीं होगा। अगर वो बीमार पड़ गया तो पानी कौन लाएगा? अगर वो रुक गया तो पैसे भी रुक जाएंगे। वो दिन भर की मेहनत के बाद थक कर चूर हो जाता और फिर अगले दिन वही दोहराव। पाब्लो ने भी यही देखा, लेकिन उसने कुछ अलग सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाना चाहता है। उसने एक कल्पना की, अगर मैं यहां से पहाड़ तक एक पाइपलाइन बना दूं तो पानी अपने आप बहता रहेगा। मुझे बाल्टियां उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपनी जिंदगी आजादी से जी सकूंगा। ये सोच आसान नहीं थी। गांव के लोग हंसते, ब्रूनो मजाक उड़ाता, तेरा दिमाग खराब हो गया है पाब्लो, तू सपना देख रहा है। जब मैं आज पैसे कमा रहा हूं, तू बस मिट्टी खोद रहा है। और सच में शुरू के कई सालों तक ब्रूनो के पास सब कुछ था, अच्छा घर, बेहतर कपड़े और गांव में सम्मान। जबकि पाब्लो दिन रात पाइपलाइन बनाने में लगा रहा, बिना किसी इनाम के। लोग उसे पागल कहते, लेकिन वो जानता था कि जो वो बना रहा है वो सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं, वो उसकी आजादी की राह है। समय बीतता गया, सालों की मेहनत, पसीना और ताने सुनते हुए पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पूरी कर ली। और फिर एक दिन पानी खुद ब खुद बहने लगा। अब उसे बाल्टियां उठाने की जरूरत नहीं थी, पैसे अपने आप आते रहे और वो नई पाइपलाइन दूसरे गांवों में बनाने निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो बूढ़ा हो चुका था, उसके हाथ थक चुके थे और अब वो बाल्टी नहीं उठा सकता था। पैसे कमाने का जरिया खत्म हो चुका था। पाब्लो के पास अब न सिर्फ पैसे थे बल्कि समय की आजादी थी। और यहीं से किताब का सबसे बड़ा सबक निकलता है, पाइपलाइन बनाओ, बाल्टी मत भरो। मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे, ना कि ऐसा काम जो तुम्हें हर दिन बांध के रखे। हम में से ज्यादातर लोग अपने अपने ब्रूनो की तरह हैं। हम मेहनत करते हैं लेकिन अपनी बाल्टियां ही भरते रहते हैं। रोज वही 9 से 5 की रेस, ईएमआई, बिल और थकान। हमें ये समझ नहीं आता कि अगर हमने कोई पाइपलाइन नहीं बनाई तो जैसे ही हम रुकेंगे सब कुछ रुक जाएगा। पाब्लो ने जो किया वो असल में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी। उसने सोचा कि अगर मैं अब मेहनत करके ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं जो आने वाले सालों तक मुझे पैसिव इनकम देता रहे, तो मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकूंगा। और यही इस किताब का पहला लेसन है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म विजन। ज्यादातर लोग आज की कमाई में सुख ढूंढते हैं, जबकि सफल लोग कल की आजादी के लिए आज का संघर्ष स्वीकारते हैं। सोचो, अगर तुम हर महीने का थोड़ा हिस्सा किसी स्किल, सिस्टम या इन्वेस्टमेंट में लगाओ तो धीरे धीरे वही तुम्हारी पाइपलाइन बन सकती है। ये पाइपलाइन कोई बड़ी कंपनी या करोड़ों की मशीनरी नहीं होती। कभी कभी ये एक यूट्यूब चैनल होता है, एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक ऑनलाइन कोर्स या कोई क्रिएटिव स्किल। फर्क सिर्फ सोच में है। कुछ लोग आज के पैसे के लिए कल को खो देते हैं और कुछ लोग आज का त्याग करके कल को संवारते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि पाब्लो ने पाइपलाइन बनाई या नहीं,
बल्कि ये है कि हम अपनी जिंदगी में कौन सी पाइपलाइन बना रहे हैं। कहते हैं ना, असली पाइपलाइन सिर्फ जमीन के नीचे नहीं बनती, वो हमारे दिमाग के भीतर बनती है। पाब्लो की असली ताकत उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि उसका विजन था। उसने वही देखा जो बाकी नहीं देख पाए। जब सब लोग आज का पानी भरने में लगे थे, वह कल की नदी बना रहा था। यही फर्क होता है भीड़ और दिशा में। हर इंसान के भीतर दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है अभी कमा लो, मौका हाथ से निकल जाएगा, और दूसरी धीरे से फुसफुसाती है धीरे चलो, लेकिन कुछ ऐसा बनाओ जो हमेशा चले। अक्सर हम पहली आवाज की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि वो तुरंत इनाम देती है, पर थोड़ी देर बाद वही इनाम एक बोझ बन जाता है। वही ब्रूनो का हाल था। पहले लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी ताकत उसी बाल्टी में खत्म हो गई जिसे वो रोज भरता था। पाब्लो की पाइपलाइन बनने में सालों लगे, लेकिन एक बार जब वो पूरी हो गई तो उसने उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब वो जहां चाहता था वहां जा सकता था। पाइपलाइन उसके लिए काम कर रही थी। यही किताब का असली दर्शन है। तुम्हारी पाइपलाइन तुम्हारा भविष्य है। किताब के अगले हिस्से में बताया गया है कि जिंदगी में दो तरह के काम होते हैं, लीनियर इनकम और रेजिजुअल इनकम। लीनियर इनकम वो होता है जहां तुम जितना काम करते हो उतना ही पैसा मिलता है, जैसे नौकरी या दिहाड़ी। लेकिन रेजिजुअल इनकम वो होता है जो तुम्हारे रुकने के बाद भी चलता रहता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, रॉयल्टीज, ऑटोमेटेड सिस्टम्स या डिजिटल इनकम सोर्सेज। बर्क हेजेस कहता है कि अमीर लोग पाइपलाइन के बारे में सोचते हैं और आम लोग बाल्टी के बारे में। ये सोच का फर्क है, किस्मत का नहीं। लेकिन पाइपलाइन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम शुरू करते हो तो नतीजे नहीं दिखते। तुम्हारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, परिवार पूछता है इतना सब करने का क्या फायदा। लेकिन तुम्हें याद रखना होता है कि पाइपलाइन पहले अंदर बनती है, भरोसे और धैर्य की। जब वो मजबूत होती है तभी बाहर की पाइपलाइन टिकती है। पाब्लो भी कई बार टूटा, कई बार हार मानने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, मैं रुकूंगा नहीं जब तक पानी बहना शुरू नहीं हो जाता। किताब का अगला हिस्सा एक गहरी सच्चाई बताता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग कभी पाइपलाइन बनाना शुरू ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है असफलता का, मजाक का, या फिर समय के बीत जाने का। लेकिन सच ये है कि समय तो वैसे भी बीतता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसके साथ क्या बना रहे हो। 5 साल बाद या तो तुम्हारे पास पाइपलाइन होगी या बहाने, और यही फर्क तय करता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या उदाहरण बनोगे। अब सोचो, जब ब्रूनो बूढ़ा हो गया था तब पाब्लो ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए पानी पहुंचाया। उसकी पाइपलाइन ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी आसान बना दी। यही असली सफलता है, जब तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हें नहीं दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। किताब यहीं हमें एक और बड़ा सबक देती है, रियल वेल्थ इज नॉट व्हाट यू अर्न, इट्स व्हाट यू क्रिएट। सच्ची दौलत वो नहीं होती जो तुम्हारे बैंक में है, बल्कि वो होती है जो तुम अपने सपनों, अपने विचारों और अपने सिस्टम से बनाते हो। अब जरा सोचो अपनी जिंदगी की ओर। क्या तुम रोज बाल्टियां भर रहे हो? क्या तुम्हारा पूरा दिन सिर्फ उस एक पेचेक के पीछे जाता है? अगर हां, तो अब वक्त है रुकने और सोचने का। मेरी पाइपलाइन क्या है? वो पाइपलाइन किसी भी रूप में हो सकती है। एक स्किल, एक यूट्यूब चैनल, एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक कोर्स या कोई सर्विस जिसे एक बार सेट करने के बाद तुम ऑटोमेट कर सको। शुरू में मेहनत जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे वो सिस्टम खुद काम करेगा। हर छोटा कदम उस पाइपलाइन का हिस्सा बनता है। कंसिस्टेंसी उसका पानी है, पेशेंस उसका फ्लो और विजन उसका डेस्टिनेशन। पाब्लो ने यह साबित कर दिया कि फ्रीडम मेहनत से नहीं, समझ से आती है। जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं तभी हमारा भविष्य बदलता है। और यही वजह है कि ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की गाइड नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि समय सबसे कीमती करेंसी है, और अगर तुमने उसे सही दिशा में इन्वेस्ट नहीं किया तो वो बाल्टी का पानी बनकर खो जाएगा। तो अगली बार जब तुम काम कर रहे हो, खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अभी बाल्टी उठा रहा हूं या पाइपलाइन बना रहा हूं?
अगर जवाब बाल्टी है तो डरने की जरूरत नहीं, बस दिशा बदलो। धीरे धीरे कदम दर कदम अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू करो, क्योंकि एक दिन जब तुम उसे पूरा कर लोगे तब तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना होगा। तुम्हारा पानी खुद बोलेगा, तुम्हारा सिस्टम खुद काम करेगा, और शायद तभी तुम समझ पाओगे कि असली आजादी वही है जहां तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी सोच के मालिक बनो। किसी और के आदेश पर नहीं, अपने सपनों की राह पर चलो। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई है तो इसे अपने भीतर के पाबलों तक पहुंचने दो। शायद आज ही वो पल है जब तुम्हें अपनी जिंदगी की पहली पाइपलाइन खोदनी शुरू करनी चाहिए। अगर तुम इस तरह की सोच और किताबों की गहराई को महसूस करना चाहते हो तो रीडलूम आयुष को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उनसे जिंदगी जीने की कला सीखते हैं।